हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एवरी वीक आपको एक इंटर्नशिप बताएंगे जिस इंटर्नशिप का आप फायदा उठा सकते हो। कुछ इंटर्नशिप्स ऐसी होंगी जो गोइंग ऑन होगी और कुछ इंटर्नशिप ऐसी होगी जिसको आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर सकते हो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? जितने भी यूजी के स्टूडेंट जो यूजी कर रहे हैं और जो यूजी कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उसी के थ्रू आप प्लेसमेंट्स भी ले सकते हैं। उसके अलावा हम सोच रहे हैं कुछ लिंक्डइन पे भी कुछ प्रोफाइलिंग आपको करना सिखाएं सो दैट आपको इंटर्नशिप लगने में फायदा हो और आप एक अच्छी इंटर्नशिप लग सके। उसके लिए भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ हम पर वीक में आपको एक वीडियो एक इंटर्नशिप पे जरूर प्रोवाइड करेंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और एक क्लिक कर लो, एक घंटी होगी आपको उस पर क्लिक कर लो सो दैट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई इंटर्नशिप आप मिस ना कर सको। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेंटेन है स्पेसिफिकली ये जो इंटर्नशिप है गवर्नमेंट इंटर्नशिप है। गवर्नमेंट इंटर्नशिप का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमारा जो प्रोफाइल है, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ इंटरव्यूअर, किसी के सामने हम एज अ कैंडिडेट जाते हैं तो वहां पे हमारे हायर चांस होते हैं, एक हमारी रेपो वहां पे बनती है कि इस कैंडिडेट ने एक गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेशन लिया हुआ इंटर्नशिप का, दैट विल टू मच वैल्यू बहुत ऐड कर देता है। तो अगर आप उस स्ट्रीम से हैं नहीं है बट यू हैव टू डू दिस, आपको करना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है और आपके प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। आज का हमारा जो है वो एक बहुत बेसिक 10 डेज इंटर्नशिप है जिसको आप समर इंटर्नशिप के नाम पे से जानते हो। हालांकि इस टाइम पीरियड में जब आपके पास वीडियो आ रही है वो इंटर्नशिप चल रही है, इंटर्नशिप का टाइम खत्म हो चुका होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्लान कर सकते हो क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर आप सपोज आप फर्स्ट ईयर में और ये वीडियो देख रहे हो तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर सकते हो क्योंकि इसके कुछ फॉर्मेट है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दे कौन रहा है। तो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका मतलब क्या है कि जितने भी इसके अंडर में समर इंटर्नशिप आती है प्रॉपर ऑनलाइन इंटर्नशिप है, ऑफलाइन इंटर्नशिप नहीं है। तो अगर आप अपने घर से करना चाहते हैं, अपने कॉलेज में हैं, आप लोकेशन चेंज नहीं करना चाहते तो भी आप ये इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप को करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है वो देखते हैं। अगर आप किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं, पीजी प्रोग्राम में है, तो आपका थर्ड ईयर कंपल्सरी है कि आप थर्ड ईयर में होने चाहिए, थर्ड ईयर के बियॉन्ड आप कर सकते हो। अगर आप 3 ईयर प्रोग्राम कर रहे हो, सपोज आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, उस केस में आप फाइनल ईयर में होगे तभी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पीजी प्रोग्राम कर रहे हो तो किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी सेमेस्टर में आप अप्लाई कर सकते हो। इवन एलएलबी कर रहे हो तो भी किसी भी सेमेस्टर में आप अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर आप नॉर्मल पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए अप्लाई कर रखा है आपने तो भी आप इस जो है इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम उन्हीं इंटर्नशिप को करें जो हमारे स्पेसिफिक रीजन से होनी चाहिए। सपोज मैं एमबीए कर रही हूँ तो एमबीए से होनी चाहिए, बीटेक कर रही हूँ तो बीटेक, पर ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इंटर्नशिप अगर आपको मिल रही है और वो भी नेशनल ह्यूमन राइट्स में, तो आपको बहुत चीजों की नॉलेज मिलेगी, तो आपको ये कर लेनी चाहिए अगर आप फ्री हैं तो। 10 डेज में कुछ नहीं होता, आपको एक स्टाइफन भी मिलेगा, फ्री में नहीं होगा, और फ्री में भी होता है तो मुझे लगता है अगर आप फ्री हो तो आप कुछ को कर लेना चाहिए सो दैट आप लर्निंग उससे करो। तो अगर मैं बात करूँ इसमें आपके क्लास 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इनकी इंपॉर्टेंस को आप समझना। सबसे पहले एसओपी एंड सेकेंड इज एलओआर। ठीक है, एसओपी का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप अगर ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और सामने वाले को आप कन्विंस करेंगे कि आप उसके लिए क्या एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके बेस पे इनकी इंटर्नशिप्स में मार्किंग होती है। ये अपनी मार्किंग को बाइफोकेट करते हैं। सपोज 12th की मार्कशीट, 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ मार्क्स देते हैं, तब एक लिस्ट, मेरिट लिस्ट निकालते हैं। वो जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का जो एक रिटर्न में आप 200-250 लेटर में आप कुछ बना के देते हो, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। सेकेंड पॉइंट है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है इसका सैंपल में आपको फोटो में दिख जाएगा। ये आपकी किसी भी प्रिंसिपल, जहां से भी आप कोई कोर्स कर रहे हैं, लाइक आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके डीन से, प्रिंसिपल से, एचओडी से, किसी से भी आपको वहां पे साइन करा के आपको देना है। और ये जो प्रोसेस में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता, इट इज अराउंड ऑफ 10 डेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये इसमें बहुत जल्दी आपको करना पड़ता है सारी चीजें। तो आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना। जो जॉब का टाइम पीरियड होता है 10 to 5:30 होता है, पूरा प्रॉपर टाइम होता है और इसमें आपकी उम्र 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कुछ अमाउंट मिलता है। यस, इसमें 2000 का स्टाइफन अमाउंट मिलता है। मैम इतना कम क्यों है? क्योंकि 10 डेज की तो है, बहुत ज्यादा टाइम तो ये लोग दे भी नहीं रहे।
10 डेज की है तो आप 10 डेज में भी 2000 अगर आप कर रहे हो और उसके अलावा कुछ सीख रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए गलत डील है। तो आपको अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो मैं NHRC का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पीडीएफ ही दे दूंगी आपको, पीडीएफ आप देख लेना, वो पीडीएफ इस ईयर की पीडीएफ होगी। उसके अलावा जो है अगर आप किसी भी तरह की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर इसके अलावा कुछ काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं, काउंसलिंग में चाहते हैं मास्टर्स को लेके, तो भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।